सबों का स्वागत करता हूं मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली के स्पिरिचुअल सीरीज में। आज डिवोशनल सीरीज में लेके आया हूं महाशिवरात्रि की कथा। तो आज आप सुनिए गौर से, महाशिवरात्रि कथा हम क्यों मनाते हैं, क्या इसकी परंपरा है, इसके क्या फायदे हैं। आइए हम आपको विस्तार से दो कथा बताते हैं। पहली संक्षिप्त कथा जो कि समुद्र मंथन के बारे में है, जो कि हमारी हिंदू धर्म की पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित हो गया था, निकल गया, लेकिन इसके साथ ही कालकूट नामक विष भी पैदा हुआ। कालकूट विष में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित थे और उनका कंठ बिल्कुल नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई थी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाने लगे, ताकि भगवान शिव को पूरी रात जगे हुई अवस्था में रखी जा सके। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, उसे पूरी रात ध्यान करते हैं और महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। इसी पावन पर्व से एक दूसरी कथा भी है हमारी पौराणिक कथाओं में, जिसको कि मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के सभी प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। तो आज मैं नरेंद्र कुमार आपको यह कथावाचक के रूप में सुनाने जा रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है इस कथा को गौरपूर्वक पूरी तरह से सुनकर अपने जीवन में आपके लिए क्या है यह आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, यह महाशिवरात्रि पर्व हमारे परोपकार से जुड़ा हुआ है। यह हमें बाध्य करता है परोपकारी बनने के लिए, किसी और के लिए काम करने के लिए, अपने काम से भी ऊपर उठकर दूसरे के लिए काम को ही परोपकार कहते हैं। और इसी को संकल्पित हम होते हैं महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर। तो आइए जानिए इस कथा के मार्फत पूरे विस्तार में। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका न सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात किया। शिकारी अगले दिन
सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण काफी व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्विणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींचा, मृगी बोली, मैं गर्विणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों का हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर वाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की भी पूजन संपन्न हो गई। तभी एक अन्य गृह मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार गंवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ मुझे बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। हे परमार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गया। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने वाली ही थी कि एक हष्ट पुष्ट मृग उसे रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थिव भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियां
तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है जो मेरी पत्नियां थीं एवं संतान थे, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना न पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ, पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर वाण रखा और पहले की ही तरह चौथे पहर की भी शिव पूजन अपने आप बेलपत्र गिरते ही संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी निकल गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया, सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा वाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया, जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस शिकारी के कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत को भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इस कथा में अनजाने हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह से किसी फल की कामना नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व में विलीन हुआ, उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। तो आज हमने यही सबक लिया मित्रों कि परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम हर दिन परोपकार कर सकते हैं। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो आज हम संकल्प लेते हैं, अब कल्याण के लिए शिव का नाम जपें और उसके साथ कल्याण को याद करें, परोपकार करें। इसके लिए किसी व्रत या त्योहार के दिवस की इंतजार करना नहीं है। तो आइए आज से ही हम कल्याण और परोपकार कार्य में लग जाते हैं। आपने हमारे संपूर्ण वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को लिविंग हैप्पीली को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं।